हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। अभी तक जो हमारी यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैं 12th क्लास फिजिक्स की, उसमें हम कूलम्स लॉ के बारे में बात कर चुके हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट गॉस थ्योरम, इसके बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं। भाई प्लेलिस्ट में जाके वो लेक्चर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में मेन कॉन्सेप्ट हमारे यूज़ होंगे, जो 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, कुछ कॉन्सेप्ट पहले पढ़ चुके हैं, तो उन कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट का यूज़ आगे होगा, जिससे चैप्टर की स्टडी हमारी बहुत इजी हो जाएगी। भाई तो पहला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, जो 11th क्लास में हमने पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो फोर्स होता है हमारे पास कितना होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास जिसका मास m है, तो उसके ऊपर जो फोर्स है कितना है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम दे रखी है भाई, मास हमारे पास सपोज कितना है 1 kg है, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कितना अप्लाई किया है मैंने, F1 कितना 100 न्यूटन। तो ऑब्वियस है एक्सेलरेशन में यहाँ पर कैलकुलेट कर सकता हूँ। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स 100 न्यूटन, मास 1 kg, तो ऑब्वियस है 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ये मास मेरा मूव करेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये मास 1 kg का, इसे मुझे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराना है। यहाँ पर अगर इस मास को मैं अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराना चाहता हूँ, तो मुझे कितना फोर्स अप्लाई करना होगा। तो उसके लिए दो कंडीशन है। अगर मुझे अपोजिट डायरेक्शन में विद एक्सेलरेशन मूव कराना है मास को, पहली कंडीशन क्या है भाई, मुझे मूव कराना है विद एक्सेलरेशन। तो जो फोर्स होगा यहाँ पर रिक्वायर्ड, ये फोर्स F1 से ग्रेटर देन होना चाहिए भाई, क्योंकि नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, तभी इस डायरेक्शन में बॉडी किसी एक्सेलरेशन से मूव करेगी। सेकंड कंडीशन क्या है कि मुझे लेफ्ट डायरेक्शन में मूव तो कराना है, लेकिन विदाउट एक्सेलरेशन मूव कराना है। तो अगर मैं सेकंड कंडीशन की बात करूँ, सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा हूँ मैं, कि अगर मुझे विदाउट एक्सेलरेशन मूव कराना है विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो उसके लिए मुझे मिनिमम इतना ही फोर्स अप्लाई करना होगा जितना इस डायरेक्शन में लगा हुआ है। अगर मैं 100 न्यूटन फोर्स यहाँ पर भी अप्लाई करूँ, तो मैं इस बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में विदाउट एक्सेलरेशन मूव करा सकता हूँ, लेकिन मुझे स्लोली मूव कराना होगा विदाउट एक्सेलरेशन। तो कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराने के लिए आपको उतना ही फोर्स चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स यहाँ पे कितना लग जाएगा, ये -100 न्यूटन कहलाएगा भाई। तो यहाँ पर जो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में हम यही बात कर रहे हैं भाई कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन। तो विद एक्सेलरेशन मूव कराने के लिए जो F2 है, लेफ्ट साइड में जो आप फोर्स लगाएंगे, इसका मैग्नीट्यूड F1 से ग्रेटर देन होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर अगर ये 100 न्यूटन है, तो 100 न्यूटन से ग्रेटर देन अगर आपका मैग्नीट्यूड होगा, तो विद एक्सेलरेशन मूव करा पाएंगे आप। लेकिन मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट अपोजिट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप मूव कराना चाहते हैं, तो जो F2 होगा वो आपका कितना होना चाहिए भाई, इक्वल एंड अपोजिट टू F1। ये हमें ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, इसको हम यूज़ करेंगे भाई इस चैप्टर में और आगे भी। तो क्या कहा मैंने यहाँ पे, इस बार मैंने कहा है यहाँ पर विदाउट एक्सेलरेशन। तो ये ध्यान रखना है भाई, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन विदाउट एक्सेलरेशन। तो मुझे उतना ही फोर्स लगाना होगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर इधर 100 न्यूटन लगाया है, तो यहाँ पे -100 न्यूटन से मेरा काम चल जाएगा। तो इसका ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं मैथ्स में भी, और 11th क्लास फिजिक्स में भी हमने ये पढ़ रखा है भाई। तो अगर x⁴n को हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है x जो पावर है यहाँ पर उसमें +1 कर देंगे, और जो पावर बनेगी उसे से डिवाइड कर देंगे। साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लेते हैं, लेकिन उसका यहाँ पर हम यूज़ अभी नहीं करेंगे भाई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का। तो फॉर कन्वीनियंस में सिंपल कितना लिख रहा हूँ, x⁴n + 1 अपॉन n+1। इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए देखो यहाँ पे x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा भाई, क्योंकि x की पावर 1 है यहाँ पे, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा ये, और जो पावर बनेगी उसी से आप डिवाइड करेंगे। तो x का इंटीग्रेशन x²/2 होता है, और इसी फॉर्मूला यूज़ करते हुए dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, x हो जाता है। 1/x का इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग x होता है, जिसको हम log बेस e भी लिखते हैं भाई। अगर डेफिनेट इंटीग्रेट करना है मुझे x का, तो x का तो मुझे पता कितना होता है भाई, यहाँ देख चुका हूँ मैं, x²/2 होता है। लेकिन अगर आपको लिमिट्स दे रखी हैं, ये कहलाती है हमारी लोअर लिमिट, ये हमारी अपर लिमिट।
तो इंटीग्रेट करके जो हमारा आएगा उसमें आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी होगी। तो जैसे हमारा इंटीग्रेट करके आता है ये x²/2, तो यहाँ पे लिमिट में इंटीग्रेट करूँगा, लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है। तो पहले मुझे अपर लिमिट रखनी होती है, बाद में लोअर लिमिट। तो x की जगह पहले क्या रखूँगा मैं b, तो हो जाएगा b² माइनस फिर क्या रखूँगा x की जगह लोअर लिमिट। तो ये मेरे पास हो जाएगा लिमिट रखने के बाद, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं इसको, इसकी वैल्यू। तो लिमिट रखने के बाद ये हो जाएगा भाई, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो b² माइनस फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो x की जगह लिमिट रखनी है आपको, डिनोमिनेटर में 2 तो वैसा का वैसे रहेगा। तो ये हमारा लिमिट रखने के बाद वैल्यू आ जाएगी भाई। इसी तरह से नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंटीग्रेशन 1/x² का। तो 1/x² को जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है भाई, x⁻⁻2, क्योंकि पावर नीचे 2 है तो ऊपर जाकर कितनी हो जाएगी भाई, -2 हो जाएगी। अब इसे इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या हो जाता है हमारा, इंटीग्रेट करने के बाद पावर +1 हो जाती है, तो -2 + 1, और यही कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। ये नीचे का -1 आ जाएगा हमारा यहाँ पर, और ये ऊपर बन जाएगी x की पावर -1। x की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/x लिख सकते हैं भाई। तो ध्यान ये रखना है कि अगर आप 1/x² को इंटीग्रेट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो कितना आएगा, ये -1/x आएगा। तो ये भी हम आगे यूज़ करेंगे भाई रिजल्ट। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्रेंशिएशन। तो इसमें अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y = x⁻n, तो इसका डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कितना होता है, n जो पावर है नीचे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस कर देंगे, तो ये n × x⁻n-1। इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए अगर y = x है तो x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाता है भाई, 1 हो जाता है। अगर y = 1/x है तो इसको x इन्वर्स लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, x की पावर -1। अब इसी फार्मूले का जो फर्स्ट फार्मूला है इसको यूज़ करते हुए इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो पावर यहाँ पे आ जाएगी भाई, और पावर में एक -1 करेंगे तो -1 × x⁻², और x⁻² को 1/x² लिख सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे भाई 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x² होता है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, ये भी यूज़ करेंगे हम इस चैप्टर में। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन a है भाई, कितना, x² + y² + z², यानी कि x y z तीनों का फंक्शन है, लेकिन मैं पार्शियल डेरिवेटिव ले रहा हूँ, यानी पार्शियली डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा तो बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा, तो y और z क्या हो जाएंगे यहाँ पे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो ध्यान देंगे भाई, तो ये डेल सिंबल होता है भाई, डेल पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल होता है। तो डेल a/डेल x का मतलब मैं सिर्फ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो x² का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x, और बाकी y को भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि y कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन जब लेंगे तो जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे वो हमारा वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट। तो y कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0 होता है, z कांस्टेंट, इसका भी 0 हो जाएगा। इसी तरह से पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू y, अब मैं y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो सिर्फ y का करूँगा, तो y² का कितना हो जाएगा यहाँ पर, फंक्शन में मेरे पास देखो ये y² है तो इसका हो जाएगा 2y, बाकी सब क्या हो जाएगा 0, तो x² का 0 हो जाएगा, y² का 2y, और z² का भी 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं पार्शियली डिफ्रेंशिएट करूँगा a को विद रिस्पेक्ट टू z, तो इस बार जो z² है सिर्फ इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, बाकी x² y² हमारे 0 हो जाएंगे। तो x² भी 0, y² भी 0, और z² का कितना हो जाएगा 2z हो जाएगा। तो ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है जो आगे हम यूज़ करेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं भाई पहले ही। तो देखो ये हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है यहाँ पर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज आप रखते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज हमारे पास +q, तो पॉजिटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। एक तो हमें ये ध्यान रखनी है, इस पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और फोर्स कितना होता है, ये चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमें कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है भाई कि पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में वो q टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और डायरेक्शन फोर्स की क्या होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज होगा तो डायरेक्शन फोर्स की अपोजिट हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है। अब अगर आपको इस चार्ज को अपोजिट डायरेक्शन में विदाउट एक्सेलरेशन स्लोली मूव कराना है तो एक्सटर्नल एजेंट को मिनिमम फोर्स कितना लगाना होगा, तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके भाई। तो विदाउट एक्सेलरेशन मूव कराने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो इस इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, इसलिए हमने साइन कैसा लिया यहाँ पर, नेगेटिव लिया। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए देखो हमने यहाँ पे क्या कहा
ये हमारे पास कोई चार्ज गिवन है भाई प्लस क्यू, इसको क्या कहेंगे हम, सोर्स चार्ज बोलते हैं, जिसकी वजह से हम कुछ कैलकुलेट करते हैं तो वो चार्ज हमारा क्या कहलाएगा, सोर्स चार्ज, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। और ये पॉइंट यहाँ पर पी पॉइंट है। अब जो इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी भाई उसकी डायरेक्शन ये आपको यहाँ पे शो कर रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो इस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड है। तो ऑब्वियस है अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखेंगे तो उस चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन भी हमने वही शो कर रखी है। अब सपोज हमारे पास ये कोई चार्ज है क्यू नॉट, जो कहाँ पर रखा हुआ, ए पॉइंट पे रखा हुआ है, तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो कितना होगा भाई, क्यू नॉट टाइम्स, ये पढ़ चुके हैं पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना लगता है चार्ज के ऊपर, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। अब अगर कोई ये एक्सटर्नल एजेंट है भाई ये, तो ये एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगाना चाह रहा है किस तरह से, कि इस चार्ज को विदाउट एक्सेलरेशन स्लोली मूव कराना चाह रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमें पता है कि विदाउट एक्सेलरेशन मूव कराने के लिए जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसी के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करना होगा। तो ये एफ एक्सटर्नल कितना हो जाएगा अभी, तो देखो हमने क्या कहा, मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कितना हो जाएगा भाई, एफ एक्सटर्नल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास कितना है, क्यू नॉट इंटू ई है, तो ये उसका अपोजिट हो जाएगा, नहीं माइनस क्यू नॉट इंटू ई हो जाएगा। अब अगर हम ए से बी तक आना चाहते हैं, यहाँ देखेंगे मैं डायग्राम में, अगर ए से बी तक आपको मूव कराना है इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, तो ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई हमारा, ये डी एक्स है। तो कौन मूव करा रहा है, ये एक्सटर्नल एजेंट है। फोर्स कितना लगा रहा है, ये एफ एक्सटर्नल लगा रहा है इधर। तो ए से बी तक लाने में वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वही हमने कहा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, कितना हो जाएगा भाई, ये एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स। और क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन भी यही है और ए से बी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये हो जाएगा एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी भाई। एफ एक्सटर्नल यहाँ से पुट कर देंगे, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी भाई, माइनस क्यू नॉट इंटू वी, तो यहाँ पर माइनस क्यू नॉट इंटू ई पुट कर देंगे, और ये डी एक्स हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो इतना स्मॉल वर्क डन हम करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को आगे यूज़ करेंगे भाई हम जब हम डेराइव करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो अगर ए से बी तक, ये ध्यान देंगे यहाँ से ए से बी तक, तो ये ए से बी तक जब हम लेके आएंगे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स ट्रेवल करेंगे, फोर्स कितना लगा रहा है, ये एफ एक्सटर्नल लग रहा है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वर्क डन हो जाएगा हमारे पास डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टाइम्स डी एक्स। इस कॉन्सेप्ट को आगे यूज़ करेंगे भाई हम। अब हम डिफाइन कर रहे थे देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो सपोज हमारे पास कोई ये सोर्स चार्ज है भाई, जिसको हमने क्या कहा, प्लस क्यू, ये सोर्स चार्ज है, तो इसको हमने लिख दिया यहाँ पर सोर्स चार्ज। और ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज मुझे पॉइंट पी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है। तो कैसे डिफाइन करेंगे भाई, मेरे पास ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कोई चार्ज कितना है, क्यू नॉट है। ये क्यू नॉट कहाँ पर है भाई, इसको यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ये बहुत छोटा चार्ज होता है जो कि सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी तरह से भी अफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है यहाँ पर। तो इसको डिफाइन कर लेंगे, मैंने क्या कहा कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से स्लोली विदाउट एक्सेलरेशन पॉइंट पी तक लेके आऊँगा। कैसे लेके आऊँगा भाई, विदाउट एक्सेलरेशन, कहाँ से, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक। तो इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में जितना भी वर्क मैं करूँगा या एक्सटर्नल एजेंट करेगा वही पॉइंट पी पर क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाएगा, जिसको मैं वी या वी पी से डिनोट करूँ। वी पी का मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो क्या कहा भाई हमने डेफिनेशन में, इन इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, कौन सा पॉइंट, पी पॉइंट पे निकालना है भाई हम, तो एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट। कौन सा रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लेकर आएंगे हम इस क्यू नॉट चार्ज को, और जितना भी वर्क करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है भाई, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस रिपल्शन के अगेंस्ट हमें वर्क करना होगा इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में, और जितना वर्क करेंगे वही क्या कहलाएगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन किया जाएगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बना हुआ यहाँ पे, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ से, देखो वर्क डन की यूनिट क्या होती है भाई, जूल, तो ऊपर जूल हो जाएगा, और चार्ज की यूनिट क्या आती है, कूलम, तो यहाँ पे कूलम होता है। जूल पर कूलम इसकी यूनिट हो जाएगी पोटेंशियल की, और जूल पर कूलम को ही क्या कहा जाता है भाई, वोल्ट कहा जाता है। तो वोल्ट हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट
यूज़ करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी और इसकी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। अब इसी के जैसे हम एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरह बिल्कुल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे भाई, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि CGS यूनिट जो होगी पोटेंशियल की वो कितनी होती है, स्टेट वोल्ट। और वो वोल्ट में और स्टेट वोल्ट में क्या रिलेशन होता है भाई, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट, ये भी ध्यान रखना है। अगर डायमेंशंस की बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तो हमें फॉर्मूला पता है भाई, V इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर W/Q। W वर्क डन है, वर्क डन की डायमेंशन कितनी होती है mR²T-2 और Q इज इक्वल टू IT होता है यहाँ पर ये। तो I यहाँ पे I का डायमेंशन कितना होता है भाई A और टाइम का कितना होता है T। तो इसकी जगह हम AT रख देंगे यहाँ पर, ये I की जगह A, टाइम की जगह T। तो फाइनल जो हमारा डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा पोटेंशियल का वो आ जाएगा mL²T⁻³ एंड A⁻⁻1। अब यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B। तो देखो हमारे पास ये फिर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। इस बार हम इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस से नहीं लाएंगे, बल्कि कहाँ से लाएंगे भाई, A से B तक लाएंगे। और A से B तक लाने में जितना भी वर्क डन होगा इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, वही क्या कहलाएगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो वही हमने कहा भाई, देखो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A टू B अपॉन Q0। तो ये फार्मूला बिल्कुल वही फार्मूला है, बस इस बार हम इन्फिनिटी से नहीं लेकर आए, कहाँ से लेकर आए, A से B तक। ध्यान ये रखना है कि अगर आप A से B तक लेकर आ रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो V फाइनल माइनस V इनिशियल और कितना हो जाएगा भाई, ये हमारे पास हो जाएगा वर्क डन, कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल टू फाइनल। तो वर्क डन इनिशियल टू फाइनल है और पोटेंशियल डिफरेंस V फाइनल माइनस V इनिशियल, ये हमें ध्यान रखना है भाई, यहाँ पर ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। तो V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A टू B या इनिशियल टू फाइनल अपॉन Q0। यूनिट वही रहेगी भाई पोटेंशियल की, वोल्ट। तो इस फॉर्मूले में बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं भाई, हमारे 1-2 न्यूमेरिकल, जिससे हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस फॉर्मूले का क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले क्वेश्चन में कहा द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A, जो हमें गिवन है वो नोट कर लेते हैं भाई। एट पॉइंट A इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें दे रखा है 200 वोल्ट और B पॉइंट पर पोटेंशियल दे रखा है -400। तो पोटेंशियल एट पॉइंट B -400 वोल्ट हमें गिवन है। फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मूविंग द चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम स्लोली फ्रॉम B टू A। तो वर्क डन मुझे निकालना है B टू A और स्लोली मुझे मूव कराना है भाई। तो स्लोली यानी कि वही विदाउट एक्सेलरेशन बात हो रही है। तो वर्क डन B टू A, फार्मूला क्या होता है भाई इसका, Q0 इंटू फाइनल B से A तक जाना है तो फाइनल पॉइंट कौन सा हुआ, A, तो VA माइनस VB। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे भाई। तो Q0 हमें दे रखा कितना, 2 माइक्रोकूलम, इसे कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। VA हमें दे रखा है 200 माइनस ये दे रखा है हमें VB -400 वोल्ट। तो ये 2 इंटू 10⁻⁶, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई हमारा। तो 200 प्लस 400 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू 10⁻⁴ जूल ये हमारा वर्क डन आ जाएगा B टू A। और ये वर्क किसने किया भाई, ये हो गया वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। तो इसको कहेंगे हम वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। तो ये हमारा वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कहलाएगा। आगे उसने कहा है वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वर्क करेगा वो कहलाएगा वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वो W एक्सटर्नल के इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो ये तो हमारा W एक्सटर्नल हो गया भाई, ये जो फोर्स आपको दे रखा है इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम W एक्सटर्नल। और हमें फॉर्मूला क्या पता है भाई कि W इलेक्ट्रिक जो होता है या W इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है वो -W एक्सटर्नल होता है। तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी हम पता कर चुके हैं, तो -12 इंटू 10⁻⁴ जूल। तो ये हमारा हो जाएगा वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी तरह का है बिल्कुल। इस बार क्या कहा उसने, फाइंड द वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। तो इस बार भी हमें क्या कैलकुलेट करना है, W एक्सटर्नल
कैलकुलेट करना है। इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 3 मिली कूलम, तो Q इस बार हमारा कितना है 3 मिली कूलम, इसको भी हम कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 10⁻³ कूलम हो जाएगा ये। फ्रॉम इन्फिनिटी, तो इनिशियल पॉइंट क्या है भाई हमारा, इन्फिनिटी है टू पॉइंट वेयर, तो सपोज ये हमारे पास पॉइंट ए है भाई, ये हमारे पास इन्फिनिटी है, तो ये इनिशियल है इस बार हमारे पास इनिशियल, और ये फाइनल है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है भाई, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए इज इक्वल टू Q × V फाइनल माइनस V इनिशियल। और ये ध्यान रखेंगे भाई इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना डिफाइन किया जाता है, 0। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल 0 होता है। तो फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, Q कितना हमारे पास 3 × 10⁻³ है। ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना दे रखा है आपको, ए पॉइंट पे पोटेंशियल दे रखा है आपको यहाँ पर इसने 1 मेगावोल्ट। तो 1 मेगावोल्ट की मतलब ये हो जाएगा 1 × 10⁶ वोल्ट, माइनस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ये 0 होता है पोटेंशियल, तो 3 × 10⁻³ वोल्ट, ये हमारा आंसर आ जाएगा भाई। तो फॉर्मूला वही ध्यान रखना है हमें, मेन फार्मूला क्या है हमारा इस तरह के क्वेश्चन में कि वर्क डन इज इक्वल टू Q × पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस तरह के क्वेश्चन हम इस फार्मूले से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज दे रखा है भाई +Q, और ये हमारा सोर्स चार्ज भी कहलाता है। और इस पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले रखा है आपने ये P, और इस P पॉइंट पर हमें पोटेंशियल पता करना है। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है हमारा Vp इज इक्वल टू K × Q/R, जहाँ पे K कांस्टेंट है, और एयर वैक्यूम में हम पढ़ चुके हैं इस K कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 1/4 πε0, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी हम पढ़ चुके हैं कितनी होती है भाई 9 × 10⁹ होती है SI यूनिट अगर हम लें। तो ये फार्मूला इस तरह से भी लिखा जा सकता है, K की वैल्यू अगर हम रख दें तो K की जगह रख देंगे 1/4 πε0 × Q/R। ये कहलाता हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q। पॉइंट चार्ज कितना हमारा Q है। तो इस फॉर्मूले को हम डेराइव करेंगे भाई। तो डेराइव करने के लिए देखो हमने क्या कहा, हमने यहाँ पे एक ये सोर्स चार्ज लिया +Q, ये हमारा सोर्स चार्ज है, और इस सोर्स चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है भाई, वो अवे होती है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ये पॉइंट P है, P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पता करना है, और ये पॉइंट P इस सोर्स चार्ज से कितने डिस्टेंस पर है भाई, R डिस्टेंस पर है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है डेफिनेशन कि हम इस Q0 यानी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से पॉइंट P तक लेकर आएंगे, और यहाँ तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट जितना वर्क करेगा वो वर्क हम पता कर लेंगे, वही क्या कहलाएगा हमारा P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो जो इनफाइनाइट डिस्टेंस से पॉइंट P तक की डिस्टेंस है, इसे हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया। ऐसा ही एक पार्ट हमारा क्या है भाई BA। तो BA एक स्मॉल पार्ट है, ये दिखाई दे रहा है आपको, B2 एक स्मॉल पार्ट है जिसका डिस्प्लेसमेंट कितना है dx। तो हम क्या करेंगे, Q0 को विदाउट एक्सेलरेशन स्लोली इनफाइनाइट डिस्टेंस से P तक लेकर आएंगे, और सपोज किसी मोमेंट ऑफ टाइम पर ये चार्ज हमारा कहाँ पर है भाई, ये हमारा है यहाँ पर B पॉइंट पर पहुँच चुका है ये हमारा चार्ज। तो सपोज यहाँ पर पहुँच चुका है B पॉइंट पर, और B पॉइंट की जो डिस्टेंस दे रखी है आपको वो कितनी दे रखी है भाई, चार्ज Q से ये दे रखी है हमें x। तो ये डिस्टेंस हमारी x है जब हमारा चार्ज Q0 B पॉइंट पर आ चुका है, तो B की डिस्टेंस x है। अब हम पढ़ चुके हैं भाई B से A तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में ला रहे हैं। जो एक्सटर्नल एजेंट है, ये एक्सटर्नल एजेंट है, ये कहाँ चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो विदाउट एक्सेलरेशन मूव कराने के लिए ये कितना फोर्स हमें अप्लाई करना होगा या कितना वर्क हमें करना होगा, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं भाई। कहाँ देखा था हमने ये रिकॉल कर लेते हैं एक बार। ये यहाँ पे हम देख चुके हैं भाई, ये कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम पॉइंट A to B। यहाँ A to B लिख रखा है हमने, वहाँ B to A है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्प्लेसमेंट कितना हमारा dx। तो कितना होता है ये F एक्सटर्नल इंटू dx, और F एक्सटर्नल कितना अप्लाई करना होगा आपको, इक्वल एंड अपोजिट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी माइनस Q0 टाइम्स E इंटू dx। तो स्मॉल वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा माइनस Q0 टाइम्स E इंटू dx। तो इस रिजल्ट को हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं भाई, इसलिए हमने इसको पहले किया था। तो ये रिजल्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे।
तो क्या कहा हमने, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम पॉइंट बी टू ए विदाउट एक्सेलरेशन। तो ये स्मॉल वर्क डन कितना हो जाएगा हमारा, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कितना भाई, एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स, और एफ एक्सटर्नल भी देखो कहाँ है भाई, टूवर्ड्स चार्ज मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ है, बी टू ए इसी डायरेक्शन में। तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये थीटा हो जाएगा हमारे पास 0 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे, एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स वैक्टर कितना हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल डी एक्स इंटू कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। एफ एक्सटर्नल की वैल्यू पुट कर सकते हैं भाई, एफ एक्सटर्नल कितना अप्लाई करना पड़ता है आपको विदाउट एक्सेलरेशन मूव कराने के लिए, माइनस क्यू नॉट टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो यहाँ पे देख सकते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, के इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि बी पॉइंट पर जब आप हैं तो डिस्टेंस कितनी हमारी चार्ज से एक्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा जब चार्ज क्यू नॉट हमारा कहाँ पर है भाई, बी पॉइंट पर। तो बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ये हमारे पास के इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, जहाँ पे के की वैल्यू वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई बी की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट किया तो कितना आ गया मेरे पास, के इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर ये आ चुका भाई। अब ये तो स्मॉल वर्क डन है, मुझे टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है इन्फिनिटी से पॉइंट पी, तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, तो टोटल वर्क डन को डब्ल्यू से डिनोट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे देखो कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से, और पॉइंट पी पर जब आ जाएंगे तो चार्ज से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। देखो भाई जब पॉइंट पी पर पहुँच गए हम, तो पॉइंट पी की इस चार्ज क्यू से डिस्टेंस कितनी रहेगी, आर। तो लिमिट कितनी लगाएंगे यहाँ पर हम, आर। पहले डिस्टेंस चार्ज से हमारी इन्फिनिटी थी, तो लोअर लिमिट इन्फिनिटी रखेंगे भाई, और जब पॉइंट पी पर पहुँच गए तो डिस्टेंस कितनी होगी हमारी चार्ज से, आर हो गई। तो इन्फिनिटी से आर हमारी लिमिट हो जाएगी, बाकी के इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर ये वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर निकाल लेते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन से, तो के भी कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, क्यू नॉट भी कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएंगे। अंदर कितना बचेगा, 1/x स्क्वायर डी एक्स। और ये हम पहले कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं भाई, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1/x होता है। तो इसकी जगह क्या रख देंगे, -1/x रख देंगे। ये माइनस माइनस साइन दोनों क्या हो जाएंगे भाई, प्लस हो जाएंगे। अब x की जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे तो कितनी आ जाएगी, r, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी। 1/∞ 0 होता है। तो ये बना हमारे पास टोटल वर्क डन के क्यू अपॉन आर। और ये क्यू नॉट कहाँ ले जाएंगे भाई, क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे, तो ये क्यू नॉट हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा जब डिवाइड करेंगे, इससे यहाँ से खत चला जाएगा ये, और लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो क्या बनेगा, W अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू के, और ये आर नीचे आ जाएगा, ये आर नीचे बचा तो ये यहाँ पे आ जाएगा भाई, तो के इंटू क्यू अपॉन आर। और W अपॉन क्यू नॉट ये क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसी को क्या डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल हो गया हमारे पास, के की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कहलाता हमारा पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इसी को कहेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इस तरह से हम किसी पॉइंट पर पोटेंशियल के लिए ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं भाई। अब इससे आगे देखते हैं, ये एक क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन में इसने कहा कि फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ। तो हमें फॉर्मूला पता है भाई, देखो यहाँ पे ये चार्ज है क्यू ए पॉइंट पर, तो पहले इस ए पॉइंट पर जो चार्ज है इसकी वजह से ओ पॉइंट पर पोटेंशियल हम पता कर लेते हैं। अब जितनी डिस्टेंस ये है हमारी ए ओ, उतनी डिस्टेंस हमारी ओ बी भी है, उतनी ही डिस्टेंस हमारी ओ सी भी हो जाएगी, और उतनी डिस्टेंस हमारी ओ डी। तो डिस्टेंस तो सारी बराबर है भाई। तो सपोज मैं क्या कहता हूँ, अगर साइड स्क्वायर की ए दे रखी है तो ये हमारा ए सी निकाल सकते हैं पाइथागोरियन से। तो ए सी कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी 2a स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, √2a इंटू ए लिख सकता हूँ भाई, ये ए सी हो गया। अब ए ओ जो है वो क्या दिखाई दे रहा है मुझे, ये है हमारा ए सी बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, √2a बाई 2, यानी कितना हो जाएगा ये a अपॉन √2। तो ये जितनी भी डिस्टेंस है सब किसके इक्वल हो जाएंगे भाई, a अपॉन √2 के इक्वल हो जाएंगी सारी डिस्टेंस, क्योंकि इक्वल है। तो मुझे अगर पॉइंट ओ पर ड्यू टू ए पोटेंशियल निकालना है, तो जितना ये आएगा उतना ही ड्यू टू चार्ज बी आएगा, उतना ही ड्यू टू चार्ज सी आएगा, उतना ही ड्यू टू चार्ज डी आएगा। क्यों, क्योंकि सभी चार्जेस इक्वल हैं, और सभी चार्ज की पॉइंट ओ से डिस्टेंस भी कैसी है भाई, इक्वल है। तो हम कहेंगे वी ए जितना आएगा उतना ही वी बी भी आएगा।
ये ऐसे लिख लेते हैं इसको, पोटेंशियल कहाँ निकालना मुझे, एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ड्यू टू ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ड्यू टू बी, पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ड्यू टू सी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ड्यू टू डी। ये सब के सब क्या आएंगे भाई, इक्वल आएंगे। तो किसी एक का कैलकुलेट करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट ओ आपका आ जाएगा। तो वही हम कर रहे हैं भाई। देखो क्या कहा हमने यहाँ पर, हमने कहा कि VOA यानी पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ड्यू टू चार्ज ए, क्या फॉर्मूला है, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। जो भी डिस्टेंस है इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होती है। चार्ज में कितना दे रखा है भाई, चार्ज दे रखा है हमें Q, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे Q रख देंगे आप। और R डिस्टेंस कितनी है, R है हमारे पास A/√2, तो AO डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A अपॉन तो Q/A/√2, तो ये हो जाएगा 9 इंटू √2 ऊपर चला जाएगा हमारा 10⁹ और Q/A, ये आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ड्यू टू ए। अब मुझे टोटल निकालना है, तो देयरफॉर टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, तो कितना हो जाएगा, अब ये 4 चार्जेस हैं तो 4 का ऐड कर देंगे, या क्या कर लेते हैं, एक का कैलकुलेट करके 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 टाइम्स इंटू VOA, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9 इंटू √2 इंटू 10⁹ Q अपॉन ए। तो ये वैल्यू आ जाएगी भाई टोटल पोटेंशियल की। तो इस तरह से आप P पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल, तो इस तरह से हम O पॉइंट पर नेट पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे डायरेक्शन का हमें ध्यान नहीं रखना भाई, सिंपल हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और सबको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का है। तो इस बार ध्यान क्या रखना है भाई, 2 चार्ज हमारे पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन 2 चार्ज हमारे नेगेटिव हैं भाई। ये फिर स्क्वायर दे रखा है आपको, तो जितना 2 पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल आएगा पॉइंट ओ पर, उतना ही 2 नेगेटिव चार्ज की वजह से आएगा, लेकिन साइन क्या आ जाएगा, अपोजिट। तो इस बार क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेट पोटेंशियल कितना आएगा इस बार, 0 आएगा। तो ध्यान रखेंगे भाई, पोटेंशियल एट पॉइंट ओ कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ड्यू टू बी प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ड्यू टू सी प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ड्यू टू डी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, K इंटू Q अपॉन आर। डिस्टेंस OA कितनी दे रखी है भाई आपको, R दे रखी है, डिस्टेंस भी R है, ये डिस्टेंस भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी कितना हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है B वाला भी हमारा, तो K इंटू Q अपॉन R आएगा, लेकिन ये माइनस चार्ज दे रखा है, तो ये हो जाएगा K इंटू Q अपॉन R। और D भी माइनस है, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारे सब क्या हो जाएंगे भाई, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेट पोटेंशियल इस बार कितना आ जाएगा हमारा, ये 0 आ जाएगा। क्यों आया 0, क्योंकि 2 चार्ज इस बार हमारे कैसे थे, नेगेटिव थे भाई। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो बिल्कुल जिस तरह से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफाइन किया है, उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे। बस डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में हम यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर आते थे इनफाइनाइट डिस्टेंस से पॉइंट P तक। इस बार हम कोई भी गिवन चार्ज, इस बार हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की बात नहीं करेंगे, एनी चार्ज हो सकता है, कोई भी गिवन चार्ज होगा, उसको हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से पॉइंट P तक लाएंगे। तो यहाँ तक लाने में जितना वर्क डन किया जाएगा P पॉइंट तक लाने में, वो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। किस सिस्टम की, एक हमारा सोर्स चार्ज है भाई, और एक चार्ज Q है जो कि कहाँ पर आ जाएगा, पॉइंट P पर आ जाएगा। तो ये एक 2 चार्जेस का सिस्टम बनेगा, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी, जितना वर्क आप करेंगे इस Q चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से पॉइंट P तक लाने में। तो डेरिवेशन बिल्कुल वैसा ही है, बस इस बार क्या करना है, Q0 की जगह आपको Q रखना है। तो हमें पता है भाई जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन था हमारा, स्मॉल वर्क फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, और कौन करेगा, ये एक्सटर्नल एजेंट करेगा। तो स्मॉल वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P बाई एक्सटर्नल एजेंट। तो ये वर्क डन कितना हुआ करता था, इसको बोल देते हैं हम DW। ये हुआ करता था हमारे पास F एक्सटर्नल इंटू DX। अभी मैं बात कर रहा हूँ स्मॉल वर्क डन, इन्फिनिटी से P तो बाद में निकालूंगा, अभी मुझे कहाँ से कहाँ तक निकालना है भाई, अभी मुझे पता करना है ये B to A, जैसे पहले हमने पता किया था। तो अभी मैं B to A स्मॉल वर्क डन पता कर रहा हूँ।
तो एफ एक्सटर्नल, बी से ए मेरा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्योंकि डी एक्स है तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के अंदर रख दिया मैंने डी एक्स। अब एफ एक्सटर्नल बी सी डायरेक्शन में भाई और डिस्प्लेसमेंट बी सी डायरेक्शन में है बी से ए, तो थीटा कितना हो जाएगा 0, तो इसको लिख सकता हूँ मैं, ये हो जाएगा एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स इंटू कॉस 0। बिल्कुल इसी तरह से एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी हो जाती है भाई, अगर विदाउट एक्सेलेरेशन आपको अपोजिट डायरेक्शन में बी से ए मूव कराना है तो एफ एक्सटर्नल हो जाएगा माइनस एफ इलेक्ट्रिक, और एफ इलेक्ट्रिक कितना होता है भाई क्यू ई, तो ये माइनस क्यू ई हो जाएगा इंटू डी एक्स। तो ये स्मॉल वर्क डन आया अगर आप इस क्यू चार्ज को बी से ए तक स्लोली विदाउट एक्सेलरेशन मूव कराना चाहते हैं। अब इसी को आगे टोटल वर्क नहीं से, तो ई की वैल्यू आपको पता है, बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि बी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है भाई, बी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है चार्ज से, स्मॉल एक्स है। तो ये वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, क्योंकि बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, चार्ज मेरा क्योंकि क्यू पे जब आ चुका हो, बी पॉइंट पे आ चुका हो, तभी मैंने ये फार्मूला लगाया भाई। तो अब डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस क्यू इंटू ई की वैल्यू ये पुट कर दूंगा मैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और बाहर कितना है यहाँ पर डी एक्स। ये हुआ स्मॉल वर्क डन, मुझे निकालना है टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन के लिए क्या करूँगा मैं, इंटीग्रेट करूँगा, तो देयरफॉर टोटल वर्क ये हो जाएगा डब्ल्यू से डिनोट करूँगा भाई, माइनस ये हो जाएगा Q इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब कांस्टेंट है बाहर ले लूँगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और कहाँ से कहाँ तक मुझे वर्क डन टोटल निकालना भाई, इनफाइनाइट डिस्टेंस से पॉइंट पी तक। पॉइंट पी पर पहुँचने के बाद चार से डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, स्मॉल आर रह जाएगी, तो इनफाइनाइट से आर यूनिट हो जाएंगी हमारी पहले की तरह बिल्कुल। तो माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/x होता है, पहले देख चुके हैं, लिमिट्स इन्फिनिटी से आर, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पोटेंशियल में किया था भाई। तो q इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ पर हमारे प्लस हो जाएंगे भाई। ये पहले पर लिमिट रखेंगे तो 1/r, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो इन्फिनिटी, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा q इंटू क्यू और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और ये जो वर्क डन है ये क्या कहलाएगा हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा भाई, इसको यू से भी डिनोट करते हैं। तो फार्मूला कितना बना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर। तो वहाँ पर हमारा एक चार्ज आता था भाई, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात करते थे हम, लेकिन यहाँ पर हम किसी भी चार्ज की बात करेंगे तो दोनों चार्ज फार्मूले में आएंगे भाई, जो चार्ज आपको लेकर आना वो भी आएगा, जो सोर्स चार्ज है वो भी फार्मूले में एग्जिस्ट करेगा। तो ये फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का है। इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना ध्यान रखना है भाई कि इस बार हमें सिस्टम ऑफ चार्जेस कंसीडर करने हैं, किसी एक चार्ज से काम नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन अगर हम देखें सिंपल सा, हमने कहा भाई एक चार्ज हमारे पास Q1 कितना, ये 1 कूलम है, एक Q2 है, ये कितना सपोज 2 कूलम है, और डिस्टेंस हमारी कितनी है ये r, ये हमारे पास 1 मीटर। तो ये कहलाएगा ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस Q1 एंड Q2। तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे, तो फार्मूला वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r, और ये पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे डायरेक्शन हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है भाई। Q1 आपको 1 कूलम दे रखा है, ये आपको 2 कूलम दे रखा है, ये 1 मीटर है, तो ये हमारे पास 18 × 10⁻9, और यूनिट आपको पता है ऐसा यूनिट क्या होती है भाई, एनर्जी की जूल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूला में क्या यूज़ करना है, Q1 Q2 अपॉन r, दोनों चार्जेस यहाँ पर आएंगे, सोर्स चार्ज भी और जो दूसरा चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेकर आ रहे हैं इसके पास, वो भी भाई। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई पोटेंशियल एनर्जी का। सपोज हमारे पास इस बार क्या है भाई, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आपने ले रखा है और हर एक वर्टेक्स पर आपने चार्ज ले रखा है। सपोज ये भी चार्ज कन्वीनियंस के ले रहा हूँ मैं, 1 कूलम, और ये कितना है मेरे पास 2 कूलम है। तो एक सिस्टम तो मेरे पास ये बन गया है भाई, ये पॉइंट A है, ये B है और A C है। तो एक सिस्टम तो मेरे पास ये बना, इस सिस्टम की क्योंकि 2 चार्ज का सिस्टम लेंगे हम, एक इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे हम AB,
एक दूसरा सिस्टम ये बना AC वाला, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे भाई AC की, और तीसरा सिस्टम बनेगा हमारे पास BC। तो 3 सिस्टम बन गए चार्जेस के, दो चार्ज के। इन तीनों सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मैं क्या करूँगा, कैलकुलेट करूँगा। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी या नेट पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम की होगी वो कितनी होगी भाई, एक तो बनेगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम AB, एक बनेगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम BC, और एक बनेगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम CA। तो AB में फार्मूला कौन सा लगाएंगे, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो तीनों में आएगा तो इसको बाहर ले लेते हैं कॉमन। यहाँ हो जाएगा मेरे पास QA इंटू QB अपॉन डिस्टेंस दोनों के बीच में कितनी है भाई AB, प्लस यहाँ हो जाएगा QB इंटू QC अपॉन डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में BC, यहाँ हो जाएगा QC इंटू QA और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है भाई CA। अब डिस्टेंस सपोज आपको कितनी दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है, इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो और भी इजी कैलकुलेशन हो जाएगी हमारी, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझना है भाई। तो 9 इंटू 10⁹9, यहाँ पे चार्ज होएगा AB हमारा कितना है भाई 2 इंटू 1 अपॉन ये 1 मीटर हो गई, प्लस B और C चार्ज कितने हैं हमारे 1 1 के हैं, तो 1 1 अपॉन 1, और प्लस C और A कितने हो जाएंगे फिर T इंटू 1 अपॉन 1। तो ये आ जाएगी हमारी वैल्यू 2 + 1 + 2, तो 5 हो जाएगा ये। तो 5 इंटू 9 इंटू 10⁹9 जूल। तो इस तरह से ध्यान ये रखना कि हमें दो चार्जेस के जितने भी सिस्टम बनेंगे सभी सिस्टम को कंसीडर करना होगा, तब हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर पाएंगे भाई।